माताजी से भी बात करी है, इन्हीं 9 घंटों में पिताजी से भी बात करी है, पिताजी का भी फोन आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब काम करना गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये आएंगे। उसके साथ साथ महिला मित्र से भी बात करी, पुरुष मित्र से भी बात करी, खाना भी खाया, शौच आदि की क्रिया भी करी, पोस्ट के ख्यालों में भी खोए रहे कि सर ये ताकत मिलेगी, यानी इस पोस्ट से ये ताकत मिलेगी तो सर क्या क्या होगा, गाँव में कितना स्वागत होगा, सभी लोग क्या कहेंगे। उसके साथ सर हमारी महिला मित्र क्या सोचेगी, और खुद महिला मित्र के ख्यालों में खोए हुए हैं कि सर यहाँ शादी होगी, सर उसके बाद ऐसा जीवन होगा, ऐसा जीवन यापन करेंगे, ऐसा घर लेंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, इस प्रकार के ख्यालों में खोए हुए हैं। तो क्या वो कंप्लीट 9 घंटे पढ़ पाए हैं इन सब बातों को? मैं ये नहीं कह रहा कि ख्यालों में कोई वो होना गलत है, माता से बात करना गलत है, पिताजी से बात करना गलत है, या फिर कुछ और काम करना गलत है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस समय को आप अपनी पढ़ाई के समय में सम्मिलित मत करिए। ये समय जो है आपका मुश्किल से 3 से 4 घंटे पढ़ाई का आया है, और ये काफी नहीं है हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। इस पर थोड़ा करके भूल जाता है। स्टडी के द्वारा पता चला है कि 5वें 6वें दिन दिमाग लगभग 70% चीजों को भूल चुका होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हमने अगर कोई टॉपिक आज पढ़ा है उसको कल लेकर नहीं बैठना होता, कम से कम 7 दिन में उसका रिवीजन करना होता है, यानी 7वें दिन इसका शुभारंभ है वो हो चुके। तो टेक्निकल टीम प्लीज, मेरा क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चले क्लास चल रहा है। देखिए मुझे वॉइस डबल आ रही है, वॉइस डबल आ रही है क्या? क्या वॉइस डबल आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं है, वॉइस तो यहाँ से ठीक है। और ये नोट्स तो देखे हैं पर पढ़े नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कल पूछता हूँ आपसे नोट्स से, ताकि एक पीछे का रिवीजन भी हो पाए और रिवीजन के साथ साथ आगे की भी कुछ हम चीज सीख पाए। कल हमने उपपद कंप्लीट किए थे, मुझे बताइए ला का अर्थ क्या होता है? कल जो हमने उपपद पढ़े हैं, इस ला का अर्थ क्या होगा? किसी भी शब्द के अगर अंत में ला होगा, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे एक शब्द कल हमने पढ़ा था कुशल, क्या पढ़ा? कुशल। तो कुशल के अंत में क्या है? ला का प्रयोग है, इस ला का अर्थ क्या होगा? इसी तरीके से इस पा का अर्थ क्या होगा? एक शब्द लिखा था पादप, पादप शब्द का अर्थ क्या होगा? सर पा का अर्थ होता है पीने वाला, ला का अर्थ होता है लाने वाला। ये छोटे छोटे से शब्द हमें दिखने, लाने वाला बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। चलिए देखो कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों पर जरा मंथन करना, ये शब्द कैसे हैं, और ये शब्द पीसीएस की परीक्षाओं से लिए गए हैं, यानी विभिन्न पीसीएस की परीक्षाएं हैं, वहां पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को पहले पढ़ो और इनमें समानता खोजने का प्रयास करो, या फिर समानता के साथ साथ कम से कम इनके दो पर्यायवाची मुझे बताने का प्रयास करो। पहले लाइन वाले शब्दों को पढ़ो, हाथ है, पणी है, पानी है और गई है। दूसरी वाली लाइन में लिखा है कर्ण है और रतन है। तीसरी वाली लाइन में है मेढक है, दादूर है, मंडूक है, दूध है, पय है और रास्ता है। ये सभी नोट्स में उपलब्ध है आपके शब्द, ठीक है। अगर मैं पहले वाले शब्द की बात करूं तो वहां पर हाथ लिखा गया है। क्या शब्द लिखा गया है? हाथ। अगर आपसे कहा जाए कि हमको हाथ के कम से कम 3 पर्यायवाची लिखिए या 2 पर्यायवाची लिखिए, तो क्या हम लिख पाएंगे? क्या हम लिख पाएंगे? देखिए एक यहाँ पर शब्द लिखा गया पानी। क्या शब्द है? पानी। पानी शब्द का प्रयोग आपने विभिन्न प्रकार के शब्दों में देखा होगा, या फिर आगे भी हम देखेंगे। जैसे अगर हम भगवान विष्णु की बात करें या फिर भगवान श्री कृष्ण की बात करें, तो उन्हें कहते हैं चक्रपाणी। क्या कहते हैं? चक्रपाणी। 2 प्रकार के शब्द हैं यहाँ पर। एक प्रकार का शब्द है सर चक्र, और चक्र के साथ क्या जोड़ा गया है? पानी।